यहाँ पर हम WAG5 का लोको लेआउट देखेंगे। यहाँ पर किसका देखेंगे? WAG5 का लेआउट देखेंगे। WAG5 यानी लेआउट किस तरीके से है इसका। तो सबसे पहले जब हम लेआउट बनाते हैं तो इस तरीके से लेआउट बनाएंगे। ये 3 सेक्शन हम बना देंगे यहाँ पर। ये इस तरीके से लेआउट है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक बिंदु हम लेते हैं यहाँ पर। इस साइड से हम इधर की तरफ मुँह करके खड़ा होते हैं और इस साइड पर, इस बिंदु पर इधर की साइड मुँह करके खड़ा होते हैं। तो जब हम खड़ा होंगे तो हमारा जो दाहिना हाथ होगा, हमेशा दायां हाथ अपना कहलाता है, जो अपना दायां हाथ है यहाँ पर LP कहलाएगा। ALP होगा हमारा दायां हाथ, ALP हमेशा दाएं हाथ की तरफ ALP बैठेगा। तो जैसे कि यहाँ पर इधर मुँह करके खड़े हैं तो यहाँ पर बैठेगा ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, और यहाँ पर बैठेगा LP यानी लोको पायलट बैठेगा इस जगह पर। इसी तरीके से इधर की साइड मुँह करके खड़े हैं, तो इधर की साइड मुँह करके खड़े हैं तो यहाँ पर जो बैठेगा वो LP बैठेगा, ALP बैठेगा, और यहाँ पर जो बैठेगा वो बैठेगा लोको पायलट, बाएं हाथ की तरफ 2 लोको पायलट। अब इसमें कैब कैसे पहचानते हैं? कैब पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा कि जिस कॉरिडोर से हम जाते हैं LP की साइड से, तो कैब पहचानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जहाँ पर ब्रेक चेन नीचे की साइड लगी रहती है, जैसे यहाँ पर होगा इस जगह पर TPN3, इस जगह पर होगा TPN1 और इस जगह पर होगा TPN2। अब TPN3 में एक ब्रेक चेन नीचे की साइड लटकी रहती है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कैब नंबर 1। और इसी तरीके से यहाँ पर ये वाली जो कैब है ये होगी कैब नंबर 2। कैब नंबर 2 में क्या होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर TPN3 होता है, इस लोकेशन पर यहाँ पर होता है टर्मिनल बॉक्स TB, टर्मिनल बॉक्स। बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला हमारा कहलाता है TK1, और जो लास्ट वाला पोर्शन है वो हमारा कहलाता है TR, ये लास्ट वाला पोर्शन कहलाता है। अब हम देखें कैब 1 है, कैब 2 है हमारे पास में, TPN1, TPN3, TPN2 है, और TR है, TB है, TK1 है। अब इसमें जब हम इसका लेआउट बनाते हैं तो कॉरिडोर पहचानने की कोशिश करते हैं। कॉरिडोर कैसे पहचानेंगे? LP की साइड से ALP की तरफ जिस भी कैब से जाएंगे, जैसे कि इस कैब से जा रहे हैं LP की साइड से LP की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा कॉरिडोर नंबर 1, कॉरिडोर नंबर 1। इसी तरीके से LP की साइड से ALP की साइड इसमें जाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा कॉरिडोर नंबर 2। तो ये हमारा होगा कॉरिडोर नंबर 2। अब इसमें कुछ अंदर के एलिमेंट्स भी बने होते हैं, जैसे कि MCP की बात करें, MCP1, MCP2 और MCP3 यहाँ पर होते हैं। जैसे इस पोर्शन पर हम देखें, यहाँ पर ये हैं हमारे, तो जैसे हम देखें यहाँ पर ये 2 पॉइंट है हमारे पास में, तो ये जो 2 हैं वो हमारे कहलाएंगे MCP2 और MCP3। तो ये हमारा कहलाएगा MCP2 एंड MCP3। नीचे हम देखें, बात करें जैसे, तो ये 2 पोर्शन हमारे कहलाएंगे MCP2 एंड MCP3। इसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में होगा MBMT1, इस जगह पोर्शन होगा MBMT1, इस तरीके से पोर्शन होगा ये। MT1। अब हम बात करें कि ये MCP और MBMT1 क्या काम करते हैं, तो जो MBMT1 है हमारा, ये ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर होता है, जो ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 के लिए काम आता है, यानी ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए। और जो MCP2 और MCP3 हैं
वो हमारे किस काम आते हैं। अगर एमसीपी की बात करें, एमसीपी होते हैं हमारे मेन कंप्रेसर। जैसे MCP2 है, मेन कंप्रेसर है मोटर नंबर 2 का लिए, और MCP3 है, मेन कंप्रेसर है मोटर नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर MCP1 की। MCP1 यहाँ पर लगा होता है, MCP1 तो ये हमारे तीनों कंप्रेसर हो जाते हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं HTC1 के इक्विपमेंट की। तो HTC1 के इक्विपमेंट यहीं पर आ जाएंगे इस पोर्शन में, HTC1 के इक्विपमेंट। अब HTC1 के अंदर जो इक्विपमेंट होंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में QD1। तो QD1 इस तरीके से आएगा इस पॉइंट पर, QD1। अब ये QD1 क्या है, इसके बारे में हम बात करें। QD1 है हमारी यहाँ पर एक ड्राइव रिले हम कह सकते हैं। Q मतलब रिले के लिए काम आ जाएगा, जब भी जहाँ भी Q आएगा इसका मतलब वो रिले है। तो QD जो होती है करंट डिफरेंशियल रिले होती है, करंट डिफरेंशियल रिले 1 है ये QD1। और फिर हम बात करते हैं CTF1 आता है हमारे पास में यहीं पर इसी पॉइंट पर। तो इस पोर्शन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे इस तरीके से बढ़ा देते हैं इसको। इस जगह पर आएगा CTF1 इस तरीके से, CTF1। अब ये CTF1 है, हम कह सकते हैं कि CTF क्या काम आता है। तो जो हमारा CTF है वो आता है ट्रैक्शन ब्रेकिंग इन्वर्टर। तो ट्रैक्शन ब्रेकिंग इन्वर्टर कहलाता है हमारा CTF ट्रैक्शन ब्रेकिंग इन्वर्टर। फिर हम बात करते हैं ट्रैक्शन ब्रेकिंग इन्वर्टर के नीचे आ जाता है हमारा J1। तो ये CTF के नीचे आ गया हमारा J1, ये है J1। अब J है हमारे, ये J पोर्शन वाला किस काम आता है। तो J1 हमारे ट्रैक्शन मोटर को फील्ड सप्लाई देने के लिए वहाँ पर ये काम आते हैं J1 हमारे, J1 का जो सेक्शन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक क्या होता है, सिमुलेटिंग कांस्टेंट हम कह सकते हैं, या शंटिंग कॉन्टैक्ट हम कह सकते हैं। शंटिंग कांस्टेंट यहाँ पर लगाया जाएगा। एक शंटिंग की तरह हम बात करें तो शंटिंग किस तरीके लगाई जाएगी, इस तरीके से शंटिंग लगाई जाएगी। ये शंटिंग है, शंटिंग कांस्टेंट, शंटिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें शंटिंग कांस्टेंट के नीचे, ये पोर्शन हमारा पूरा कहलाएगा HTC1। अब इसी में यहाँ पर एक और पोर्शन होता है ATFEX। ATFEX क्या है। अब ATFEX की बात करें तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है एक तरीके से ATFEX, लेकिन ट्रांसफार्मर किस तरीके का है, ये है हमारा ब्रेकिंग एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर। ATFEX ब्रेकिंग एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे इस नीचे वाले पोर्शन हम बात करें, जैसे TPN2 के पास में यहाँ पर होता है एक पोर्शन जिसको हम बोलते हैं C3W। जैसे यहाँ पर है C3W। अब ये C3W है, ये क्या चीज़ है और ये किस लिए काम आती है। तो C3W में हम देखें C3W एक तरीके से बैंडिंग के लिए यहाँ पर काम आ जाए, कॉन्ट्रैक्टर हम कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम आता है यहाँ पर C3W। बाकी अगर इसका यूज होगा कुछ हम तो देखेंगे C3W का क्या यूज है। अभी हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि C3W है यहाँ पर, और C3W के ऊपर हमारा VPT कॉक है। तो VPT कॉक हमारी क्या होती है, पेंटोग्राफ नंबर
BPT कॉक है, पेंटोग्राफ के लिए इलेक्ट्रो बल्ब होती हैं BPT कॉक। तो यहाँ पर हम बात करें कॉक बना देंगे। ये हमारी BEPT कॉक BEPT 1 है, तो इसका मतलब पेंटोग्राफ 1 के लिए इलेक्ट्रो बल्ब है ये BEPT। अब यहाँ पर गेट की बात करें, जैसे कैरिडोर नंबर 1 है, कैरिडोर नंबर 1 इस तरीके से होता है। इसको हम बंद कर देते हैं कैरिडोर नंबर 1 को। जैसे ये यहाँ पर कैरिडोर नंबर 1 यहाँ पर बंद हो गया है, तो इस तरीके से ये पूरा जा रहा है TR तक। तो यहाँ से एक HTC 1 में क्या है, जाने के लिए रास्ता होता है। और नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर होगा इस जगह पर ही MCP 1 के नीचे होगा IP बल्ब, IP बल्ब। अब आगे आ जाते हैं हम, HTC 1 के आगे चलते हैं। एक हमारा जो रास्ता, जैसे कॉरिडोर नंबर 2 को बंद करें, कॉरिडोर नंबर 2 में यहाँ पर एक बंद करेंगे इस रास्ते को, कॉरिडोर नंबर 2। तो यहाँ पर, यहाँ से इस रास्ते से भी हम HTC में आ सकते हैं, और एक और रास्ता और है आगे यहाँ पर, इस रास्ते से भी हम आ सकते हैं। तो इस रास्ते से अगर इधर भी हम जा सकते हैं। अब आगे का डायग्राम हम बनाते हैं इधर, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे हम। जैसे ये हमारा कॉरिडोर वाला पोर्शन हो गया है। यहाँ तक हम ले जाते हैं इस कॉरिडोर वाले पोर्शन को। यहाँ पर हमारा क्या है, TR है, और इस ब्लॉक में हमारा TK है, TK1। और ऊपर वाले ब्लॉक है उसके अंदर हम बात करते हैं, इसमें TB ब्लॉक है। अब आगे वाले पोर्शन में जैसे कि RF और MBRF है, यहाँ पर इस पोर्शन पर होगा हमारा RF एंड MBRF, RF एंड MBRF। तो इस पोर्शन को भी हम हटा देते हैं, रास्ते वाले को, रास्ता बाद में लगाएंगे। तो इस तरीके से इसमें चक्री होगी, और ये हमारा होगा RF एंड MBRF, RF एंड MBRF। अब MBRF की बात करें कि MBRF क्या होता है हमारा। तो MBRF जो होता है हमारा, जैसे MBRF तो होती है ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने के लिए ब्लोअर मोटर होती है, इसी तरीके से हमारा MBRF भी होता है। RF एंड MBRF के बाद में हम आगे चलते हैं। एक होता है MPH। MPH होती है ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेटिंग पंप मोटर। और ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेटिंग पंप मोटर होती है वो यहीं पर लगी होती है, जैसे यहाँ पर हम लगा देते हैं दोनों को टच करते हुए, और इस पोर्शन को हम गहरा कर देंगे, इसको गहरा कर देंगे। ये हमारा कराएगा MPH। MPH मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेटिंग पंप मोटर, MPH। MPH के बाद में हम बात करें, एक आता है हमारे पास में TFWR। तो TFWR इसके जस्ट टच का होकर के आता है, इसको हम इस तरीके से करेंगे, और ये बड़ा सा पोर्शन बना लेंगे हम। यहाँ पर इस तरीके से पोर्शन होगा, ये होगा TFWR। अब TFWR है, ये हमारा HTC2 का पोर्शन आ जाएगा, HTC2 वाला पोर्शन जो भी है TFWR है। अब TFWR है, जैसे यहाँ पर MBRF है, TFWR है तो यहाँ पर होता है MBRH, इस जगह पर ही
किस तरीके से टच होता है, MVRH, MVRH। अब MVRH हमने देखा था, MVRH क्या था, MVRH था ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने वाली ब्लोअर मोटर, यानी कि यहाँ पर एक मोटर लगी रहती है जो ट्रांसफार्मर को ठंडा करती है, तो रहती है हमारी MVRH। और ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर रहता है, जैसे कि ऊपर हम लगा देते हैं रेडिएटर एक, जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कहलाएगा रेडिएटर, रेडिएटर। फिर रेडिएटर के बाद में, रेडिएटर के पास में यहीं पर, अब ये रास्ता जो है वो यहाँ पर खुला रहता है रेडिएटर के पास में, एक रास्ता जो ये वाला पर रास्ता है यहाँ पर नहीं खुला रहता है, ये यहाँ पर खुला रहता है रेडिएटर के पास में पे एक रास्ता। तो ये हमारा कॉरिडोर नंबर 2 होता ही है। और रेडिएटर के जस्ट सामने आगे हम देखें, जैसे ट्रांसफार्मर है ये TFWR है, TFWR में RGR और CGR लगे रहते हैं यहाँ पर, RGR एंड CGR, इसको बोलेंगे हम RGR, और यहाँ पर होता है CGR, और यहीं पर लगा रहता है ग्रेजुएटर, GR, ग्रेजुएटर होते हैं। और ग्रेजुएटर के नीचे होता है PHGR, हम कह सकते हैं यहीं पर लगा होता है PHGR। अब PHGR क्या है हमारा, अगर PHGR की बात करें तो हमारा जो PHGR है वो एक तरीके से यहाँ पर काम करेगा ट्रांसफार्मर के लिए, PHGR हो गया। PHGR के बाद में हम बात करें, एक रास्ता आएगा इस जगह से, और ये जो रास्ता है कॉरिडोर नंबर 2 से आएगा, और MBSL2 और MBSL1 के बीच में आकर के बंद होगा, यानी यहाँ पर HTC3 में जाने के लिए रास्ता है। ये हमारा जो रास्ता था HTC2 में आने के लिए था, ये नंबर का रास्ता कॉरिडोर है, ये नंबर का रास्ता है ये कॉरिडोर 1 से HTC1 में आने के लिए था। अब पार्ट हो रहे हैं हमारे HTC3 के। HTC2 में हम कुछ और देख लेते हैं, यहाँ पर RC नेटवर्क होता है नीचे की साइड, जैसे यहाँ पर होते हैं हमारे RC नेटवर्क, और यहीं पर होता है हमारा होम सिग्नल, जो होम सिग्नल होता है वो भी हमारा यहीं होता है, होम सिग्नल नहीं होता, HOM बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से यहाँ पर एक की होती है इसको अनलॉक करने के लिए, होम। अब होम हमारे पास में दो हैं, एक तो अर्थिंग के लिए होता है होम, यानी हम कह सकते हैं मेन अर्थिंग स्विच ऑपरेटिंग हैंडल, जो कि कॉरिडोर नंबर 1 में होता है, मेन अर्थिंग स्विच ऑपरेशन हैंडल। और एक HOM होता है हमारा मैनुअल अर्थिंग स्विच। तो मैनुअल अर्थिंग स्विच जो है वो तो होता है लोगों की छत पर, और जो HOM होता है मेन अर्थिंग स्विच ऑपरेटिंग हैंडल, वो हमारा कॉरिडोर नंबर 1 में होता है, जो कि यहाँ पर है HOM। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं RSI1, RSI2, MBSI1, MBSI2 यहाँ पर ही होते हैं इसके पास में, होम के पास में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं RSI1 और MBSI1। इसी तरीके से, और इनके जो स्विच हैं नीचे की साइड लगे रहेंगे तो हम कह सकते हैं HVSI1 है, HVSI1। इसी तरीके से यहाँ पर होगा RSI2, MBSI2, और इसके जो स्विच हैं वो नीचे की साइड होंगे, वो होंगे HVSI2। फिर हम बात करते हैं, जैसे MBMT1 हमारा जो था, MBMT1 है वो कहाँ पर लगा हुआ है, जैसे ये तो हमारे कंप्रेसर हो गए इधर। MBMT1 की बात करें, ये हमारा VPT हो गया, तो MBMT हम लगाते हैं यहाँ पर, MBMT2 लगाते हैं, और एक MBMT हमारे पास में ये लगा हुआ है MBMT1, और इसी तरीके का MBMT है यहाँ पर 2 लगाते हैं। एक इससे पहले यहाँ पर आएगा स्विच CHVA, जो बैटरी का स्विच है, तो बैटरी का स्विच हम लगा देते हैं छोटा वाला यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आएगा स्विच, बैटरी का स्विच CHVA, बैटरी का स्विच।
और CHVA के बाद में आ गया C118 और R118, इस जगह पर 2 ब्लॉक में आ जाएगा C118 R118, और C118 R118 के बाद में आ जाएगा TFVT, इस पोर्शन पर TR के जस्ट पहले आएगा, यहाँ पर TR को थोड़ा सा और शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, और TR से पहले आएगा वो आएगा TFVT। अब TFVT होता क्या है? TFVT की बात करें हम तो TFVT होता है कैव फैन का ट्रांसफार्मर। तो TFVT हमारा कैव फैन का ट्रांसफार्मर हो गया। फिर उसके ऊपर होता है LTVA। अब LTVA क्या होता है? तो LTVA की बात करें हम, LTVA होता है बैटरी का सर्ज अरेस्टर, LTVA। और LTVA के ऊपर में आ जाते हैं QTD 106 होती है। क्या होती है यहाँ पर? QTD 106। अब QTD 106 क्या है हमारी? तो ये भी हमारी हम कह सकते हैं कि एक Q से अगर स्टार्ट हो रही है तो Q कन्फर्म है कि रिले है, लेकिन QTD है तो QTD किस काम के लिए यहाँ पर रिले यूज की जा रही है, उसकी अगर हम बात करें तो QTD 106 है तो कनेक्टर 106 के लिए, यानी कॉन्टेक्टर 106 के लिए टाइम रिले डिले है, टाइम रिलेड है ये। और ये कैब नंबर 2 के पीछे होती है, क्योंकि ये हमारा कैब 2 है, और कैब नंबर 2 के पीछे होती है QTD 106। QTD 106 के बाद ऊपर आता है QTD 105। तो QTD 105 है ये, यहाँ पर कॉन्टेक्टर जो है 105 के लिए टाइम रिले है। और QTD 105 के ऊपर में आ जाते हैं हम QFL PR2 PR1। तो ये कैब नंबर 2 की दीवार के पीछे होते हैं हमारे QFL, QTD 1 के बाद QFL PR2 PR1। अब QFL क्या है हमारा? तो Q के भी अलग अलग सेक्शन हैं। QFL है, PR1 और PR2। फिर नेक्स्ट देखते हैं PR1 PR2 के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये होगा जो VESA है वो होगा हमारा, यानी VEPT2 कॉक होगी। जैसे VEPT कॉक 1 यहाँ पर है VEPT, इसी तरीके से VEPT2 कॉक यहाँ पर होगी, इस जगह पर टर्मिनल बॉक्स में पास में, टर्मिनल बॉक्स के पीछे होगी VEPT2 कॉक, VEPT नंबर 2। अब यहीं पर VEPT नंबर 2 के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, इसी के जस्ट पास में यहाँ पर होता है आर्नो, इस तरीके से आर्नो होगा। आर्नो के जस्ट पहले से आते हैं तो RTPR आ जाता है, यहाँ पर होता है RTPR। अब RTPR हमारा क्या काम करता है? तो RTPR की बात करें हम, RTPR होता है हेडलाइट का ट्रांसफार्मर होता है RTPR। तो RTPR एक ब्लॉक की तरह होगा। फिर आता है HRTPR। अब HRTPR है ये हमारा क्या होगा? RTPR का स्विच, HRTPR। तो RTPR का स्विच हो गया HRTPR। उसके पास में अगर आते हैं तो DC-DC कन्वर्टर आ जाता है, DC-DC कन्वर्टर। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा DC-DC कन्वर्टर। और DC-DC कन्वर्टर के आगे अगर हम आते हैं तो QF1 और 2 आ जाता है, QF1 और 2। अब QF1 और 2 भी हमें पता होना चाहिए कि QF1 और 2 क्या है। तो अगर हम बात करें QE1 2 है, लेकिन QF की हम बात करें तो QF हमारी रिले होगी एक तरीके से। अब नीचे के वाले पोर्शन में आते हैं। नीचे वाला पोर्शन में हमारा जो है ये जो
रास्ता आ रहा है HTC3 के लिए। तो HTC3 में दो हमारे पास में होते हैं MBSL2 और MBSL1। तो ऊपर वाला होता है MBSL कौन सा 2 और नीचे वाला होता है MBSL1। फिर इनके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर CTF2 और J2 होगा। इस पोर्शन पर CTF2 और J2 होगा। इसी तरीके से J2 की कंस्ट्रक्शन होगी, CTF2 J2। और CTF2 J2 के आगे आते हैं तो यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन है, इसमें होगा यहाँ पर CTF3। और CTF3 के बाद में यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्टर के लिए बना होगा कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर में हमारा होगा C145, ये कॉन्ट्रैक्टर है। फिर लाइन कॉन्ट्रैक्टर होंगे हमारे L1 से L6, L1 L2 L6, इस तरीके से L1 L2 L3 L4 L5 L6 होंगे। और यहाँ पर सेंटिंग जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर होगा, इसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही होगा सेंटिंग वाला जो पोर्शन है, सेंटिंग कांस्टेंट। तो ये हमारा कहलाएगा सेंटिंग कांस्टेंट। और इसी के पास में जस्ट पास में होगी Q20 रिले होगी, Q20 रिले। तो इस तरीके से हमारा ये WAG5 का लेआउट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं।